नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के 4th लेक्चर में। तो दोस्तों, एज यू नो, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिएक्ट सही से समझना है तो जावास्क्रिप्ट की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है या आप भूल गए हो कुछ कॉन्सेप्ट्स को और आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का रिवीजन चाहिए, सो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। हम रिवाइज करेंगे कुछ मस्ट नोन जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है, जो रिएक्ट में मोस्टली यूज होते हैं। उनमें से पहला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, तीसरा टॉपिक होगा हमारा टेम्पलेट लिटरल्स और चौथा टॉपिक हमारा होगा टर्नरी ऑपरेटर्स। देन लास्ट में सबसे हम समझेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्रोमिसेस, देन उसके बाद एसिंक अवेट। और हाँ दोस्तों, रिएक्ट में हम अक्सर इम्यूटेबल एरे के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स भी देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे रिएक्ट में इम्यूटेबल एरे के साथ डील करने में, ठीक है। तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड इज मैप मेथड, सेकेंड मेथड इज फिल्टर मेथड, थर्ड इज गोइंग टू बी आर रिड्यूस मेथड, देन लास्ट में हम समझेंगे शॉर्ट मेथड को। अब दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी प्रो हो इन सभी टॉपिक्स में, आपको पहले से आता है, देन आई रिकमेंड यू टेकिंग इट एज रिवीजन। ओके, तो रेडी हो दोस्तों? चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, विच इज डिस्ट्रक्चरिंग। तो गाइस, चलिए अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे प्रोजेक्ट फोल्डर? जस्ट सिंपली प्रोजेक्ट फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीएस कोड आइकन पे और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये डिजीजेस का एक एरे है जिसमें बहुत सारी डिजीजेस के ऑब्जेक्ट स्टोर हैं और ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह इसमें भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हर डिजीजेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसकी आईडी, नेम, सिम्टम्स, कॉजेज, किस कारण से वो डिजीज हो रही है, ट्रीटमेंट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम एपीआई को मिमिक करने की कोशिश करेंगे, उसके थ्रू अवेलेबल डेटा से हम डिस्ट्रक्चरिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आपको एज्यूम करना है कि ये जो डिजीजेस का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये सर्वर पे स्टोर है, ठीक है। और अब हम दो फंक्शन बनाएंगे जो एपीआई एंड पॉइंट को मिमिक करेंगे, ठीक है, जिसमें पहला होगा हमारा गेट डिजीजेस फंक्शन। ये रिटर्न करेगा रिटर्न होल एरे, बेसिकली यही वाला एरे, डिजीजेस का एरे जो है ये वाला, ठीक है। तो कॉन्स गेट डिजीजेस इज इक्वल टू एरो फंक्शन और रिटर्न कर देंगे हम अपनी डिजीजेस। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है गेट डिजीजेस जो हमें डिजीज रिटर्न करेगा। अब चलो चेक कर लेते हैं डिजीज रिटर्न कर रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग में पास करेंगे हम गेट डिजीजेस। तो गाइस, इसको सेव करेंगे। तो गाइस, हम एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे जो हमें हेल्प करेगा डेटा को रीड करने में, ठीक है। यहीं पे जावास्क्रिप्ट फाइल पे हमें किसी HTML फाइल को अटैच नहीं करना पड़ेगा डेटा को देखने के लिए, ठीक है। एक कोका है यहाँ पे, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जाना है इस गियर आइकन पे और यहाँ पे क्लिक करना है और जाना है कमांड पैलेट पे और यहाँ पे टाइप करना है कोका, QUOKKE, कोका स्टार्ट। तो ये यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्ट ऑन करंट फाइल, ठीक है। तो ये कोका को आपके करंट फाइल में स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप देख रहे हो हमारी डिजीजेज यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब चलो अगला फंक्शन बनाते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन क्या होगा कि डिजीज जो एक पर्टिकुलर डिजीज को रिटर्न करेगा। बेसिकली ऐसा एंड पॉइंट, ये जो फंक्शन होगा ऐसे एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि आईडी लेकर के एक पर्टिकुलर डिजीज को रिटर्न करेगा, ठीक है। सो गेट डिजीज, इट विल रिटर्न पर्टिकुलर डिजीज बेस्ड ऑन आईडी। ओके, सो कॉन्स्ट गेट डिजीज इज इक्वल टू, पास करेंगे इसमें आईडी एंड क्या करेंगे हम डिजीजेस एरे में से डॉट फाइंड करंट आइटम एंड देन मैच करवाएंगे करंट आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी से। तो ये हमें रिटर्न कर देगा करंट डिजीज, जो भी आईडी हम पास करेंगे। अब चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। डॉट लॉग पास करेंगे गेट डिजीज आईडी 3 पास करके देखते हैं।
सेव करते हैं, ओपन करते हैं अपना। तो ये आप देख सकते हो हमें ID3 वाला जो डिजीज़ है वो मिल चुका है, जिसमें है कॉमन कोल्ड, जिसका नाम है, इस डिजीज़ का नाम है कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसके सिम्टम्स वगैरह आप देख सकते हो, कॉजेज़ क्या है इस डिजीज़ के होने के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस डिजीज़ को स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। कॉन्स्ट गेट गेट डिजीज़ पास कर देंगे ID3। ओके, तो हमें पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है। ठीक है, विच हैज मल्टीपल कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट हैज कस्टम लेबल, इसी लेबल को हम कहते हैं की। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी कीज अवेलेबल हैं? तो पहला तो आईडी, फिर डिजीज का नेम, फिर डिजीज के सिम्टम्स एंड डिजीज की क्योर में कौन सी मेडिसिन लगती है, क्योर वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर है, सब है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर एक डॉक्टर ने पेशेंट को देखा और डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी डिजीज है, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा और उसका सिंपल क्योर मेडिसिन को लेगा और लिफाफे में पैक करेगा और उसको पेशेंट को दे देगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम प्रोग्रामिंग में करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? सिंपल, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू डिजीज डॉट नेम, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो सभी हमें मिल जाएंगी। को कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, नेम है और क्या है, सिम्टम्स, डिजीज डॉट सिम्टम्स, और क्या है, डिजीज डॉट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स में देख लेते हैं बहुत सारी मेडिसिन, जैसे सिट्रीजिन है, रेस्ट है एंड वार्म कोल्ड है, एंड कॉन्टेजियस डिजीज डॉट कॉन्टेजियस, एंड ले लेंगे कैटेगरी, कैटेगरीज इज इक्वल टू डिजीज डॉट कैटेगरीज। तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आएंगे तो सबके लिए खुद जाएगा मेडिसिन लेने। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक के भी चांसेस है, कभी किसी पेशेंट को दूसरी मेडिसिन भी दे सकता है। तो इस काम के लिए डॉक्टर ने क्या किया, एक असिस्टेंट रख लिया। ठीक है, असिस्टेंट, और इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंडर भी कहते हैं। तो अब डॉक्टर खुद नहीं जाएगा यहाँ कंपार्टमेंट में, कंटेनर के कंपार्टमेंट में मेडिसिन को लेने खुद नहीं जाएगा। अब असिस्टेंट जाएगा, मेडिसिन लेकर के आएगा, डॉक्टर को देगा और डॉक्टर पेशेंट को देगा। ठीक है, तो इस चीज को प्रोग्रामिंग में कैसे अवॉइड किया गया? इस चीज को प्रोग्रामिंग में अवॉइड करने के लिए जो ES6 है, जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया डी स्ट्रक्चरिंग को। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग यूज होगा। ठीक है, सो डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम इसको? हमारा असिस्टेंट होगा यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, अब जैसे डॉक्टर ने असिस्टेंट को लिस्ट दी और बताया कि इस कंटेनर में अवेलेबल है, तो वो असिस्टेंट गया मेडिसिन लेकर के आया। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, लाइक डिजीज का नेम चाहिए हमें, सिम्टम्स चाहिए और क्या चाहिए, ट्रीटमेंट उसका। ठीक है, अब इसको कहाँ से लेकर के आना है तो हमें अपना ऑब्जेक्ट बता देना है, किस ऑब्जेक्ट से लेके आना है, डिजीज। चलो इनको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितनी क्लीन तरीके से, यही बार बार जो हमें खुद से निकालना पड़ रहा था ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी को, अब यहाँ हमें खुद से नहीं निकालना पड़ रहा है, हमने बस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी और हमें डेटा अवेलेबल हो गया है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब चलो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, console.log नेम, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। देखो ये प्रिंट हो रहा है हमारा डेटा यहाँ। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग की तरफ। ठीक है, अब एरे में कैसे हम डेटा फेच करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू। तो जैसे सिम्टम्स हमारे पास एक एरे है, ठीक है, तो इसमें से हम 2-3 सिम्टम्स निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते हैं हम? कॉन्स्ट नॉर्मल तरीके से, फर्स्ट सिम्टम इज इक्वल सिम्टम्स पास कर देंगे हम इंडेक्स। ठीक है, कॉन्स्ट सेकंड सिम्टम्स पास कर देंगे हम इंडेक्स। ओके, तो ऐसे हमें मिल रहा है नॉर्मल तरीके से। अब एरे डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, क्योंकि ये एरे है तो इसमें हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, डबल ब्रैकेट, और इसके अंदर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे फर्स्ट सिम्टम
एंड सेकंड सिम्टम, तो यहाँ पर पास कर देंगे हम सिम्टम। तो ये हमें इसको कमेंट कर लेते हैं, ये हमें सिम्टम्स मिल जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंडेक्सिंग के थ्रू आ रहा है। इस पोजीशन पे अगर सेकंड होगा तब भी फर्स्ट सिम्टम ही सेकंड में स्टोर होगा, ठीक है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड सिम्टम इसमें स्टोर होगा, इसमें फर्स्ट सिम्टम स्टोर होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फेच किया जाता है ना एरे में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलो प्रिंट करवा लेते हैं sol.log फर्स्ट सिम्टम एंड सेकंड सिम्टम, ठीक है। अब देखो हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर क्लियर करिएगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।